आज हम दो बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि 13 अगस्त से लॉटरी खुलेगी। बात समझिएगा, लॉटरी खुलना एक अलग चीज होती है, लेकिन प्लैनेट्स का ट्रांजिट और आपके द्वारा किए गए कर्म आपके जीवन पर सबसे बड़ा प्रभाव डालने वाले होते हैं। एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हो चुका है 20 जुलाई 2025 को, और दूसरा महत्वपूर्ण परिवर्तन 13 अगस्त 2025 को संपूर्ण होने जा रहा है। ये परिवर्तन जो है लगभग मान के चलें कि एक एक वर्ष के हैं, और इन परिवर्तनों का हमारे कन्या राशि और लग्न के जातकों पर किस तरह से प्रभाव पड़ने वाला है, वही हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से करवद्ध निवेदन करता हूं कि अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। ये जो मेरे पीछे आप 6 का लिखा हुआ अंक देख रहे हैं ना, ये इस बात को बताता है कि या तो आपकी राशि कन्या है या फिर आपकी लग्न कन्या है। और ये जो परिवर्तन है, ये जो है ये आपके जीवन में, कहना चाहिए कम से कम एक वर्ष तो आपके जीवन में बहुत बढ़िया प्रभाव डालने वाले हो सकते हैं। देखिए, केतु महाराज जो है, केतु महाराज का गोचर वर्तमान परिस्थितियों में हमारे कन्या राशि की पत्रिका में 12वें भाव में चल रहा है। 12वां भाव विदेश का भाव होता है, 12वां भाव आध्यात्मिकता का भाव होता है, 12वां भाव स्पिरिचुअलिटी का भाव होता है। ये केतु देव जो हैं और राहु देव, ये दोनों ही आप जानते हैं कि जिस राशि में बैठते हैं, जिस नक्षत्र में जाकर बैठते हैं, ये उसके अनुसार अपना प्रभाव देते हैं। 20 जुलाई 2025 को राहु और केतु दोनों ने ही अपना नक्षत्र परिवर्तन किया। राहु महाराज तो अपने पहले से ही जिस पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र में चले आ रहे थे, उसके दूसरे चरण में उन्होंने प्रवेश किया। ये उल्टे चलते हैं, ये तो आप जानते ही हैं। राशि में जाएंगे तो 30 डिग्री से एंट्री करेंगे, और नक्षत्र में जाएंगे तो नक्षत्र के चौथे चरण से अपनी एंट्री करते हैं। केतु महाराज ने पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में चौथे चरण में गोचर किया। आपकी पत्रिका में जो शुक्र देव होते हैं, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र जो है वो शुक्र के अंतर्गत आता है। केतु की बुध से कहीं तक नहीं बनती, लेकिन केतु शुक्र के साथ में अपने आप को कंफर्टेबल फील करने वाले होते हैं। शुक्र देव जो हैं, जो कि भोग विलास ऐश्वर्य के स्वामी हैं, जितनी भी दुनिया की मटेरियलिस्टिक चीजें हैं, जितना भी ऐश्वर्य है, जितनी भी विलासिता से जुड़ी हुई चीजें हैं, वो सभी का जो कारकत्व है वो शुक्रदेव अपनी मुट्ठी में बांधे हुए हैं। शुक्र महाराज ही आपके द्वितीय भाव के कारक होते हैं, साथ ही साथ आपके भाग्य भाव के कारक भी होते हैं। अब ये केतु महाराज जो है ना, ये बहुत मेजर रोल प्ले करने वाले हैं। कैसे प्ले करने वाले हैं कि अकेले केतु महाराज आपके 5 भावों को एक्टिव करेंगे। बात को समझिएगा, अकेले एक केतु के नक्षत्र परिवर्तन से आपकी पत्रिका के 5 भाव तात्कालिक रूप से एक्टिवेटेड होने वाले हैं। कैसे होंगे कि शुक्र का पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र जो है, जो इसका चौथा चरण है, चौथे चरण के स्वामी मंगल महाराज होते हैं, और ये वृश्चिक नवांश के अंतर्गत आता है। तो मेष राशि के स्वामी भी मंगल महाराज हुए, और वृश्चिक राशि के स्वामी भी मंगल महाराज होते हैं। मेष राशि आपकी पत्रिका में जो फॉल करती है, वो आपके अष्टम भाव में फॉल करती है, साथ ही आपके 3rd हाउस में फॉल करती है वृश्चिक राशि। तो इन दोनों भावों के स्वामी आपके मंगल महाराज हो गए। तो जब तक केतु महाराज पूर्वा फाल्गुनी के चौथे चरण में गोचर करेंगे, तब तक ये आपके मंगल से संबंधित दोनों भावों को भी एक्टिवेट करेंगे। शुक्र आपकी पत्रिका में देखिए धन भाव के कारक होते हैं, और आपके भाग्य भाव के कारक भी होते हैं। कन्या राशि के जातकों के जीवन में बड़ी भारी समस्याएं चली आ रही हैं। हम ये मान सकते हैं कि पिछले काफी समय से, लगभग 5 वर्ष से कन्या राशि जो है हैरान परेशान है।
तो अब जो है, अब आपका वक्त बदलने का समय आ रहा है और आप इसको कैसे यूटिलाइज करते हैं अपने जीवन में, क्योंकि ये केतु महाराज जो है ना, ये आपके धन भाव को भी एक्टिवेटेड करने वाले हैं, साथ ही साथ आपके भाग्य भाव को भी एक्टिवेटेड करने वाले हैं। यदि आप फॉरेन जाना चाहते हैं, यदि आप विदेश जाना चाहते हैं, इससे बढ़िया स्वर्णिम अवसर आपको दोबारा नहीं मिल सकता। आप अपनी चीज़ों में तेजी लाइए, जो आप कार्रवाई कर रहे हैं फॉरेन जाने से रिलेटेड, आप उनको स्पीडी करिए, चीज़ों में थोड़ी सी तीव्रता करिए। जैसे ही आप तीव्रता करना शुरू करेंगे, ये जो लॉटरी खुलेगी वो लॉटरी वहीं से खुलेगी। देखिए, प्रयास तो आपको ही करना पड़ता है, ये जुआ सट्टा नहीं है। हम यहाँ कर्म की बात करने आए हैं, हम यहाँ कर्म के सिद्धांत की बात कर रहे हैं और कर्म को भाग्य से जोड़कर देखते हैं। ठीक है, तो आपको भाग्य का सहयोग मिलेगा, क्योंकि शुक्र महाराज नवम भाव के कारक हैं। नवम भाव भाग्य का भाव होता है। नवम भाव आपकी होने वाली दूरगामी और विदेश यात्राओं को दिखाता है। केतु महाराज स्वयं 12वें भाव में बैठे हुए हैं। यदि आप विदेश जाने के लिए इच्छुक हैं मेरे कन्या राशि के दोस्तों, तो इससे बेहतर मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। भाग्य की जब जागृति होगी तो आपके वो काम जो कि अड़चने आ रही थी, जो रुके हुए थे, वो काम बन के आपको धन के क्षेत्र में वृद्धि देखने के लिए मिलेगी, निश्चित तौर पर मिलेगी। अब इसमें कुछ सावधानियां भी बरतनी है। देखिए, सारी चीजें, हर चीज अच्छी हो जाए ऐसा तो संभव नहीं है। केतु महाराज का बेसिक कारकत्व जो है वो डिटैचमेंट का है, और एक्टिवेट कहाँ कर रहे हैं, ये मंगल की राशियों को भी एक्टिवेट कर रहे हैं, वृश्चिक को और मेष को। वृश्चिक राशि आपके छोटे भाई बहनों की राशि होती है। छोटे भाई बहनों के साथ में संबंध अच्छे बनाकर चलिए, ठीक है। ये कुछ समय की बात है। ये प्लैनेट चूंकि मंगल का है, आपके अंदर एग्रेशन बढ़ेगा। केतु मंगल का कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं पर एग्रेशन को बढ़ाने का काम करता है, सुपर एग्रेशन हो जाता है। आपके छोटे भाई ने कुछ कहा, आप नाराज हो गए, आपने एक उसे चांटा रसीद कर दिया, वो अलग मुंह फुलाकर बैठ गया, ठीक है। तो ये संबंध जो खराब होते हैं ना, ये तात्कालिक निर्णय जो आप लेते हैं, एकदम एग्रेशन में आके जो निर्णय आप लेते हैं, उसको आपको थोड़ा सोचना चाहिए, थोड़ा सा उसको विचारना चाहिए। अष्टम भाव भी जागृत होगा। केतु देखिए डिटैचमेंट का कारक है, इस बात को याद रखिएगा, है ना। अष्टम भाव आपके इनहेरिटेंस को दिखाता है, वसीयत को दिखाता है, विरासत को दिखाता है, लेकिन ये चीजें मिलती कैसे हैं ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। अपने पिता की सेहत का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है, विशेषकर 13 अगस्त तक। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है कि 13 अगस्त तक आपको अपनी पिता की सेहत का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है। अब हम बात करते हैं आपके 13 अगस्त को जो महत्वपूर्ण परिवर्तन होने वाला है। वो महत्वपूर्ण परिवर्तन ये है कि गुरु महाराज जो अभी तक राहु के नक्षत्र में गोचर कर रहे थे, जैसा मैंने आपसे आपकी पिछली वीडियो में बताया था कि गुरु चांडाल दोष का निर्माण हुआ है। देखिए, राहु और गुरु का भाव आधारित चांडाल दोष तो अभी भी बना हुआ है, लेकिन जो एक परफेक्शन के साथ जो नक्षत्र आधारित चांडाल योग था ना, वो 13 अगस्त को भंग होने जा रहा है। और गुरु जैसा प्लैनेट जब राहु के चंगुल से निकल कर आएगा, जिसकी दृष्टियों में अमृत होता है, जहां पड़ती हैं वहां को विस्तारित कर देती हैं, फैला देती हैं। तो जब गुरु 13 अगस्त को अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और अपने स्वयं के नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र में जब ये गोचर करना शुरू करेंगे, गुरु अब पूर्ण रूप से युवा हैं, अपना कार्य करने में समर्थ हैं और जाकर बैठे हुए हैं आपके दशम भाव में। यद्यपि यहाँ पर बुध की राशि मिथुन राशि फॉल करती है। बुध महाराज आप जानते हैं कि एक उदंड राजकुमार है, एक ऐसा राजकुमार जो पढ़ने में इच्छुक नहीं है। अब गुरु महाराज जो है वो बुध के घर में आकर बैठे हुए हैं, तो जिसका राजमहल है वो भी परेशान है और जो बेचारा पढ़ाने आया है वो भी परेशान है। दोनों अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं कर पा रहे हैं। तो 10वां घर जो है आपका, जहां पर कि जैमिनी राशि फॉल करती है, गुरु यहां पर बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल स्थिति में नहीं है। लेकिन फिर भी अब चूंकि वो अपने ही नक्षत्र में गोचर करने वाले हैं,
बात को समझिएगा। अब चूंकि जब वो अपने ही नक्षत्र में गोचर करने वाले हैं, वो पूर्ण युवावस्था में पहुंच चुके हैं, अब वो आपको पूर्ण रूप से रिजल्ट देने में सक्षम है जहां जहां उनकी दृष्टियां पड़ रही हैं। गुरु की पंचम दृष्टि आपके धन भाव पर पड़ रही है, केतु आपके भाग्य भाव को एक्टिवेटेड कर रहे हैं शुक्र के नक्षत्र में जाकर। यहां पर गुरु की दृष्टि, पंचम दृष्टि आपके धन भाव पर पड़ रही है। अब आपकी एक्यूमुलेटेड वेल्थ में आपको ग्रोथ देखने के लिए मिलना शुरू होगी। परिवार में किसी ना किसी व्यक्ति की, देखिए यहां दो चीजें होंगी इस जुलाई से लेकर, मतलब 20 जुलाई 2025 से लेकर अगले वर्ष अप्रैल 2025 के बीच में आपको दो चीजों की देखने के लिए मिल सकती हैं। या तो आपके परिवार से किसी का गमन होगा, या फिर परिवार में किसी नए सदस्य का आगमन होगा, क्योंकि केतु जो है वो मुक्ति का कारक है और 12वां भाव मुक्ति का है। मैंने जो कहा, हो सकता है कि आप लोग उसे समझ पाएं, इससे ज्यादा स्पष्ट शब्दों में मैं आपसे नहीं कह सकता, ठीक है। तो कुल मिलाकर यदि हम मटेरियलिस्टिक चीजों की बात करें, तो मटेरियलिस्टिक चीजों में गुरु की पंचम दृष्टि आपके धन को बढ़ाने का कार्य कर रही है। आपके परिवार में किसी प्रकार की वृद्धि आपको देखने के लिए गुरु की वजह से मिल सकती है, ठीक है। गुरु की सप्तम दृष्टि, जो दशम भाव में गुरुदेव बृहस्पति बैठे हुए हैं, इनकी सप्तम दृष्टि आपके सुख भाव पर पड़ती है। चतुर्थ भाव, माता के सुखों से संबंधित, भूमि भवन वाहन का सुख, मानसिक शांति का घर, सुख भाव जिसे हम कहते हैं, ये सुख भाव अब गुरु महाराज अपने जब इस नक्षत्र में आएंगे पुनर्वसु में, अब आपको पूर्ण रूप से मानसिक क्लेश जो अभी तक चला आ रहा था आपको, उसमें डे बाय डे आपको कमी देखने के लिए मिलेगी। देखिए, हर चीज सिर्फ पैसा नहीं होती, मानसिक शांति सबसे बड़ी चीज होती है। अगर आपकी मानसिक शांति आपको मिलने लग गई तो फिर कोई चीज मायने नहीं रखती, है ना। ये थोड़ी सी चीज थोड़ी आध्यात्मिक हो जाएगी, इसलिए हम नहीं ले रहे इसे। गुरु की नवम दृष्टि जो है वो आपके छठवें घर पर पड़ेगी। छठवां घर, मैं हमेशा से कहता आ रहा हूं आप लोगों के वार्षिक राशिफल से कि सेवा का भी भाव है। रोग ऋण शत्रुओं का घर तो ये है, लेकिन सेवा का भी भाव है। आप गुरु के नेगेटिव इफेक्ट को, यदि गुरु का आपको नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है, आप अपना सेवा भाव बढ़ा दीजिए। आपके द्वारा किसी भी प्राणी मात्र की निस्वार्थ भाव से की गई सेवा, आपके छठवें भाव के यदि आप गलत परिणामों को, क्योंकि यहां पर राहु महाराज बैठे हुए हैं, अगर आपकी पत्रिका में राहु की स्थिति शुभ नहीं है और आप राहु की वजह से यदि आप किन्हीं गलत चीजों को महसूस कर रहे हैं अपनी जिंदगी में, आप सेवा भाव बढ़ा दीजिए। किसी भी प्राणी मात्र की सेवा करना शुरू कीजिए। स्वार्थ नहीं होना चाहिए, मन में यह नहीं आना चाहिए कि मैं अपने दोष का निवारण कर रहा हूं। आप देखिए, आपका छठवां भाव, ये जो सेवा आप करेंगे ये आपको कर्म के रूप में दिखाई देगी। आपका व्यवसाय, आपका जॉब, आपकी तरक्की, जब आप यहां पर अपने एफर्ट्स डालना शुरू करेंगे, उसका रिजल्टेंट आपको आपके 10th हाउस में देखने के लिए मिलेगा। वीडियो कहीं भी अच्छा लगा हो, अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमसे यदि पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया है दोस्तों। पर्सनल कंसल्टेशन पेड होता है, एक छोटी सी फीस होती है जो आपको पे करनी होती है। आपके द्वारा आपकी समस्या का उचित समाधान हमारे द्वारा करने का प्रयास जरूर किया जाता है। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।